त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। So we have to now understand what are our maryadas, how we have to live within our maryadas, and I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the mother and say Atharvashish. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book and read it. Or say Ganesha's mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to, your whole thing is going to be very nice. Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tasvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Bhartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Khanvidam Brahmasi Tvam Sakshad-Atmasi Nityam Vritam Vachmi Satyam Vachmi Avatvam Mam Avavaktaram Avashrotaram Avadhataram Avadhataram Avanuchanamavshishyam Avapashchatat Avapurastat Avottaratat Avadakshinatat Avachodvatat Avadharatat Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat Tvam Manmaya Tvam Chinmaya Tvam Anandamaya Tvam Brahmaya Tvam Satchidananda Dityosi Tvam Pratyaksham Brahmasi Tvam Jnanamayo Vijnanamayosi Sarvam Jagadidam Tvatto Jayate Sarvam Jagadidam Tvattas Tishtati Sarvam Jagadidam Tvai Layameshyati
सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गृहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं वत्सोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूभूर्वस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदन्तरम् अनुस्वार परस्परः अर्धेन्दुलसितं कारिरविद्धम् एकत्तमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुक्तरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धि स्पर्शा गणेशविद्या गणक ऋषि नित्ये गायत्री छन्दः ॐ नेताय नमः गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुं कम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं दृष्टयादौ देह पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं त्वयि योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री गणेश जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य
सर्वसिद्धिकर प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रम् संपूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखि परम पद लीन्हा बादु जारि सिंधु महबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा लूम लपेटे लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुनि सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदानु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरिउर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा मनु पवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं को हरामो। जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल धालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर विघ्न मार दो शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा शरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं को हराओ। उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों करि जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संग सामि पराने खल दल अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रिय
प्रेम प्रतीति कपि भजय सदा हरे और ध्यान देहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेश्वया भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। 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 जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में नवरात्रि के इन विशेष दिनों में हम सभी सहजी भाई बहन जो आज यहाँ एकत्रित हैं, जिन्होंने उन दैवीय शक्तियों को पाया जो श्री आदि शक्ति के द्वारा ही एक विशेष चक्र को खोलने के लिए जिनका उद्भव हुआ और उनके अदम्य कांति, शौर्य और साहस से, शक्तियों से जो एक एक चक्र पे राक्षस थे उनका वध किया गया और उस चक्र पे देवी देवताओं को स्थापित किया। हम सभी के भीतर 1000 चक्र है और जिनकी पीठ सहस्त्रार पे जो सामान्य अवस्था में एक मनुष्य के भीतर स्थित तो अवश्य होते हैं,
किंतु जागृत नहीं होते। एक कमल की उस कली की तरह होते हैं जो बंद है, लेकिन जब माँ की विशेष कृपा से हम सभी सहजी भाई बहनों को जागृत किया जाता है, आत्म साक्षात्कार दिया जाता है, आत्मा में प्रकाश आ जाता है, और यह प्रकाश हमारे सहस्रार चक्र में जाकर जो 1000 चक्रों से बना हुआ है, उनकी पीठ है वहां, उनको प्रकाशित कर देता है। और यही आत्मा का प्रकाश शिव और पार्वती को हमारे बाएं हृदय में जागृत कर देता है। माँ पार्वती जिन्होंने हजारों वर्ष की तपस्या से शिव को पाया, उस विद्या को जान अपनी शुद्ध इच्छा के कारण यह सब संभव वो कर सके कि उनको शिव से मिलन करना है, शिव से योग करना है। जो भी इस ब्रह्मांड में शिव और पार्वती के बीच घटित हुआ, परमेश्वर और परमेश्वरी के बीच घटित हुआ, जो भी रूप देवी ने धरे, राक्षसों का वध किया, वो सब हमारे भीतर, वो सभी शक्ति सुषुप्त अवस्था में विद्यमान, जो माँ कुंडलिनी, गौरी कुंडलिनी माँ जागृति से श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा खोल दी। आज सप्तमी को विशेष रूप से माँ ने माँ कालरात्रि का स्वरूप धरा, देवताओं की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, और रक्त बीज नामक राक्षस का संहार, जिसकी रक्त की बूंद भी कहीं पड़ने से वो राक्षस जीवित हो रहा था, अपनी संख्याएं बढ़ा रहा था, और उसको मारना संभव था। माँ ने उसके शीश को इस प्रकार से काटा कि रक्त की एक बूंद भी पृथ्वी पे नहीं पड़ी। माँ ने रक्तपान किया, और जिससे माँ का पूरा शरीर काला पड़। माँ कालरात्रि की इस कृपा के लिए माँ को कोटि कोटि नमन। माँ कालरात्रि हमारे सहस्रार चक्र विराजती। तो चलिए आज हम सभी ध्यान धरें श्री माता जी निर्मला देवी का, जिन्होंने कलयुग में आकर हमारे सहस्रार चक्र को खोल दिया। यह चक्र जो 1000 चक्रों का समन्वय है, हमारे भीतर जो मुख्य थे 7 चक्र और अनेकों जो बाकी चक्र हैं, वो भी सब खुल जाते हैं, और हम माँ की शक्तियों को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं।
श्री महाकाली हमारे बाईं ओर, श्री महासरस्वती हमारे दाईं ओर और श्री महालक्ष्मी हमारे मध्य में पूरी तरह से जागृत हो जाती है। इन समन्वित शक्तियों को हम अपनी सहस्त्रार चक्र में महसूस करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष पर्व पे, सप्तमी पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर नमन। आज के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले माँ का ध्यान करेंगे। परमेश्वरी श्री माता जी निर्मला देवी जो आदि शक्ति का अवतरण है, उन्हीं के सभी स्वरूप है देवियों दुर्गा। उसके बाद माँ की अमृतवाणी सुनेंगे, आरती करेंगे, माँ का वचन क्षमा और इस कार्यक्रम को कंक्लूड करें। अपने चित्त को एकदम शांत कर लेंगे। कोई चल विचल, कोई हलचल, कोई भी शारीरिक या मानसिक उथल पुथल पूरी तरह से समर्पित करते हैं श्री माता जी के श्री चरणों में। हमारा चित्त पूरी तरह से समर्पित। श्री गणेश जी की कृपा हमें निरंतर प्राप्त हो रही। सभी विघ्नों का नाश हो रहा है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की वंदना से हमारी पूरी सुषुम्ना नाड़ी शीतल हो रही। महसूस करें अपने मूलाधार चक्र को, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र को, मध्य हृदय में और माँ ललिता समक्ष 35 करोड़ देवी देवताओं के साथ माँ ललिता विराजमान हमारे मध्य हृदय में। पूरे चित्त को रखेंगे मध्य हृदय में। वंदन करेंगे माँ का। ये जगत जननी आप ही ब्रह्मांड स्वामी, आप से सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ। आप हर प्राणी में, जीव जंतु पौधों विद्यमान सभी नदियां और पर्वत आपका ही सृजन है। हे माँ ललिता भक्तों को प्रेम करने वाली भक्त वत्सला, आपको कोटि कोटि कृपा कर और अपनी समस्त शक्तियों को हमारे अंदर प्रवाहित कर।
महसूस कर। सभी देवी देवता भी जागृत हो रहे माँ ललिता के बंधन के लिए पूरी तरह जागृत। नमन करेंगे माँ को। अपने चित्त को अपनी आत्मा पे भी रखिए। बाएं देखना बहुत ही प्रफुल्लित है हमारी आत्मा, प्रसन्न है, जागृत महसूस करेंगे। माँ पार्वती जी सदा हमारे बाएं हैं। धीरे से अपने चित्त को दाएं हृदय में लाएंगे। श्री विष्णु जी के अवतार प्रभु राम आदि शक्ति की प्रथम अवतार वासी नमन करें। आशीर्वादित प्रभु हनुमान भी प्रसन्न है। चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे धीरे से तीनों हृदय की शक्तियों के साथ, जगदम्बा की शक्तियों के साथ, सभी देवी देवताओं की शक्तियों के साथ चित्त को अपने कंठ में माँ की शक्ति यहाँ भी प्रवाहित। श्री राधा कृष्ण को नमन करेंगे। आज्ञा चक्र पे आएंगे। यीशु मेरी को नमन करेंगे। सहस्त्रार पे आएंगे। माँ की शक्ति निर्मला के श्री चरणों में सर रख। माँ कृपा करें और मेरे सहस्त्रार के भीतर मेरे सभी हजार चक्रों जागृत कर पूरा चित्त सहस्त्रार पूरा माता जी के श्री चरणों से निरंतर परम चैतन्य में पूरे सहस्त्रार को खोल रहा परम चैतन्य जागृत कर 1000 चक्रों नसों नाड़ियों को खोल रहा। हे परमेश्वर कृपा कर और मेरी सहस्त्रार चक्र
पूर्णतया खोल महसूस करें आकाश और अंतरिक्ष निरंतर चंद्रमा की किरणें हमारे सहस्त्रार को शीतल कर रही है। अद्भुत कनेक्शन पूरा चित्त अपने सहस्त्रार और आकाश चंद्रमा जिसकी रश्मि शीतल निरंतर सहस्त्रार के एक एक पंखुड़ी हलचल है सहस्त्रार पूरा लेफ्ट सहस्त्रार पूरा चित्र ऐसे चित्र को घुमाएंगे जैसे हम पेंट कर रहे हैं। पूरा लेफ्ट भाग पूरा राइट भाग बीच की मांग से लेके नीचे गर्दन तक जाके हमारे बाल राइट साइड पूरा चित्र रखें। सहस्त्रार स्वामिनी माँ हमारे सहस्त्रार को जागृत कर दीजिए। हमारे सहस्त्रार में विराज सभी चक्रों को खोल दीजिए माँ। अपने चित्त को मध्य सहस्त्रार में रखेंगे जैसे कमल की 3 पंखुड़ियां बाएं दाएं और मध्य में। माता जी आज आप माँ काल रात्रि के लोग हमारे अंदर जो भी राक्षसी प्रवृत्ति जो बाधाएं बन के हमारे चक्रों को खुलने से रोकती उन्हें नष्ट कर दीजिए माँ। महसूस करेंगे माँ के श्री चरणों जिनसे निरंतर परम चैतन्य मिला। और 2 चक्र पे चित्र को ले जाएंगे और यहाँ से पूरे सहस्त्रार पे गिरने देंगे परम चैतन्य। बिंदु चक्र पे ले जाएंगे चित्र को और यहाँ से भी गिरने देंगे परम चैतन्य सहस्त्रार वलय चक्र और यहाँ से भी गिरने देंगे परम चैतन्य। खींचने देंगे सहस्त्रार को पूरी परम चैतन्य से और ऊपर चलेंगे और ऊपर सभी चक्रों को पार करते जाएंगे आकाश
और आकाश अपने चित्त को फैला परमीत कर जाएंगे। जल, धरती, वायु और अग्नि के आकाश में चित्त पूरी तरह से जुड़ गया है। ब्रह्म चैतन्य पूरी तरह से बरस रहा है। हमारे ऊपर गिर रहा है। भीग जाएंगे। भीगते रहेंगे जैसे हम एक झरने के नीचे बैठे और भीगते जा भीग जाए। अब अपने चित्त आकाश के परे ले जाए। अंतरिक्ष में सभी ग्रह नक्षत्रों से होते अंतरिक्ष के परे चलेंगे। शून्य सरोवर, न कोई पांच, न कोई सात धातु, एकदम शून्य। विचार शून्य, देह शून्य, सब कुछ शून्य। माँ कुंडली पूरे शून्य सरोवर का विचरण कर रही है। बहुत सुंदर स्थिति। श्री सदा बिल्कुल नीले श्री चरणों में सर दें। प्रार्थना, हे प्रभु, मैं पूरी तरह से दोष मुक्त आत्मा हूँ। माँ कालरात्रि ने मुझे शुद्ध कर दिया। आप मुझे योग प्रदान, मुझे योग प्रदान करें। श्री सदा शिव पूरी तरह से समाज में कोई भेद ही नहीं।
नमन करें। धन्यवाद करें। लड़कों ने मुश्किल हो मुझे आगे भेजा। मैं और आज साक्षात्कार पुष्प आपके श्री चरणों में समर्पित अर्पित कर नीचे आएंगे धीरे धीरे। अंतरिक्ष, आकाश, आकाश से बहुत सारा परम चैतन्य पूरे विश्व में गिरा देंगे। धीरे से हमारे सहस्त्र आगे आएंगे। नमन करेंगे माँ को इस अनुभव की। धन्यवाद करेंगे। सहस्त्र पूरा जागते थे, यही पे स्थित हो गया। माँ के अमृत वाणी से Problems. Then wherever I'll project this, the problems will be solved. I'll try to, first of all, make the land fertile with this one photograph of mine. Can you imagine? See his projection. I was amazed. I said, look at this man, what he has been thinking all the time. He said, this is not difficult. It's not difficult. I said, how? So he showed me with a spring, something like a spring. He put it on water which I had vibrated. And the spring started jumping. And then he showed with his machine that the whole thing was moving so fast. You see, Mother, just see the water that you have vibrated, how great it is. So this is, I have never heard that you can transform this power into something which will work out on material things. He said this power can work out in anything. It is this power which has created everything. So it will work out in everything. I was so surprised. And he said, I've been just waiting to meet you, and this I'm going to start. I've got a lot of work to be done. And he told his friend, now let's go. We have a lot of work to be done. I want to do all this in the lifetime of Mother. She should see what we have to do. I was amazed from where this fellow has dropped on this plane. So now why I'm telling you all this, that now you all have got realization. You have now felt your spirit. And you have entered into the kingdom of God, no doubt. But now you must understand that this power that you have, what it does to you, what it creates. The most important thing is, by this power, you become thoughtlessly aware. That is, you come in the present. To achieve the present is an impossible task. So once you are in thoughtless awareness, what happens? That no thoughts bombard your mind. Wherever you may be in America, you may be in any place,
you are not bombarded by thoughts. So, what does that mean? Into very simple language we can say, it means that you do not reflect. You do not have a reflecting mind. Now, this is the basic problem of Sahaja-yogis of today, which one should try to conquer. That you do not reflect. That's the only way you can achieve your steady. For example, I've seen people, for nothing at all, they'll just start laughing. Nothing at all. They see somebody, immediately they react. This was nice, but not so. They start giving their opinion, especially in the West, about everything. Everybody seems to be very knowledgeable and start telling what is best, what is not the best, what is not good. And once they start saying something like that, mind becomes reflective. If the mind is not reflective, then you are thoughtless awareness. Watch anything, just to watch, just to witness. You should not reflect. If you are using your mental power, then this power subsides. This is a very common defect with people, because I think you people are more intelligent, you think maybe, I think you are well educated, might be, I don't know, whatever you think. But this reflecting mind is a very dangerous thing for spirituality. You'll never grow. And then with the reflecting mind, you have different emotions. With something, you reflect on somebody. Now, if it's your son or daughter or something, you get identified. Identification with some is artificial. It's not in reality. But because of this mind reflects, it identifies. Now, many identifications you have dropped out. For example, your bias about religion, about races, about maybe nationalities, you have dropped out. But still, I would say, the reflecting mind still acts. And this is the greatest hurdle for the progress of Sahaja-yogis of today. I've been thinking, why is it the reflecting mind is so active in Sahaja-yogis of today? If you could stop reflecting, immediately you establish yourself in the ocean of peace. You watch something, just watch. There's no ripple of thought in your mind. Then you become extremely creative. You become extremely dynamic. You become extremely compassionate. You have no fear. Some people think if you are compassionate, you see this man might lynch you. You have no fear. All virtues that you have to enjoy, you can only enjoy when you do not reflect. That means that you leave everything to the divine. You have not in charge. You don't see that you have to be reflecting on something. This is the greatest power you have got, is not to reflect, not to look at somebody with that kind of. I have seen this is still there, lingering. Perhaps I never told you about it. Maybe one of the reasons. I don't say that it's only your fault, but maybe mine, because I couldn't find what was exactly wrong. That is the reflection that you have about others. Now, I told you have introspection. For introspection, also it can be reflection. But that at least gives you idea as to where you are. But with that, psychologically you can become extremely depressed, you can condemn yourself. Then you may not understand yourself as a personality that you are.
And you'll go on sort of losing your vibrations, losing your power. Because you are not control of yourself. So introspection also, if it brings about depression and demeaning of your personality, best is not to introspect also. Because all these mental activities I've seen create problems. But in a state where you are thoughtlessly aware, introspection comes to you automatically. You see it automatically. You understand it automatically. You do not think about it. It just comes to you. The whole picture comes to you and you are at peace with yourself. You are never in turmoil, never in trouble. Then you don't get angry. Then you do not argue. Then you do not discuss. But you become as if dropped into the ocean of awareness. And you don't have to worry as to solve something. When you are reflecting, then you find that this power works. Now it becomes very contradictory to say that you have to project and you don't have to reflect. Now when we reflect, we absorb. When we reflect on something, we absorb that thing. And mostly our attention goes to the defects of others. This person is no good, that is not good, this is the hair not all right, the sari is not all right, this, that, and all nonsense. So what are we doing? We are absorbing all the bad things also. Now, when you start admiration of something, then what happens? That you may not get the bad things, but at least you are on a better line. But still, the admiration in thoughtless awareness is really very deep. I saw this in the eyes of this great scientist. Absolutely, he was just one with me. And his eyes were like an ocean of peace. He was just looking at me. And for quite some time. And then he came to his thoughts and he told me that this is what we can do with your photograph. So the depth in you will only come when you do not reflect. But it's very common with human beings, especially in the West. This carpet is no good, that is no good, this smell is coming, that is there. Always trying to judge others. Judge other things, which is important. What is so important? If you are sitting in the garden of heavens, what does it matter? Where you are sitting, what you are doing. This sets in, this reflection sets in waves of thoughts in our mind. I have already once described it by drawing, how the energy that falls on the right side goes to the left side, and the falls on the left goes to the right, crosses over because of two types of cells we have. Then out of this energy that goes to the right, the energy that goes to the left, it is sucked in partly into the sympathetic. Now whatever is left out is the one that reflects. That is the way it goes on reflecting. Now, if you can suck in all that energy and put it on our sympathetic, then all our energies will be thousandfold much more. Will not be tired, will not be unhappy, will be able to stand lots of nonsense. But will not call it a nonsense, will not think it's a bad thing, so it has no effect on us. This quality we have to develop. I would say with this today's special celebration of Navratri. Like yesterday you saw the Durgas
9 forms also. In that is one is Kushmanda, as this was told. That you absorb all the filth within yourself, in your stomach. But Devi does that, not you. What a Devi can do, you should not do. That's her job. That she is supposed to do this, not you. What you have to do is to only be in silence so that you absorb whatever will increase that silence, will increase your depth. Devi will look after all the other rest of the things. She look after all the filth, all the anger, all the temper, everything that's going on in this world. She will absorb all that. But what you have to do is to just enjoy everything that is pure. Enjoyment is only possible when you are beyond your mind. With your mind you can never enjoy. It's like a big load. It will not act. It will not help. Enjoyment comes when you are in complete silence, in a ripple-less lake. The reflection of all the joy that is created on the shores of that lake are completely reflected. They are not deflected. If there were ripples, it would have been a different image altogether and would have been something nowhere near the image of reality. So one must have a mind which is kept lower than reality. And this is what we have to learn. This is Navratri's great days are here, and that you should know that it starts actually in the Western world from the 21st, in the equinox, after the equinox, in September. There are 2 Navratris we have, see. One starts now and one starts after the second equinox. Now, in this equinox, Mother Mary's birthday is the equinox. And that's why people celebrate her birthday. They don't know why she was born on equinox. See, for the balance celebrate. Now, I was told in Iran, this is the time they have the New Year. That means the Muslims observe this as a New Year. So when Navratri starts, is the New Year. That means it's the 12th month for them. And so many things are suggestive of that. That why should it be 12 months? Why should the goddess be born at 12 o'clock? All this has a special meaning and which you can find out, but only possible when you are not reflecting. This is what is the state in which you are really in connection with the all-pervading power. Otherwise, you are not there. You are not one with that state. To be one with that state, you have to be absolutely silent within yourself. For the goddess, she is silent. There's a fight on, she's silent. Because she's so confident. She knows about her powers. She knows Mahishasur or any Sur cannot trouble her, cannot touch her. She knows what are their powers are, and she knows all her powers. So she doesn't have to be disturbed by anything. She's not disturbed. Because she's really the personification of this peace state, where she's so powerful. She doesn't have to know about her powers. She doesn't have to ask the powers to exert. They just work automatically. This is the state in which you will be amazed. So many things happen unknowingly, without your doing anything. And that is what we call as coincidences. But actually it's not coincidence. It is the state in which we are in a thoughtless awareness, and then the Parama Chaitanya is related to us. Absolutely related. We are there. And that works out everything for us.
So in Sahaja Yoga, this time, as you know about the goddess, what she has done so much work for years together. Now you all have become realized souls. And you must understand that complete confidence in yourself, complete understanding about yourself, never to have any fear, never to have any thoughts which can bombard your mind. At that state, you are the most powerful person. I hope for this Navratri, you will realize what work the goddess has done for you, how much she's worked hard, how much she's fought, she's been fighting with these horrible devils and rakshasas. And sometimes I feel now these devils are within us. They are not outside. And that comes to us because we reflect too much on. We have to understand our value, that we have this power within ourselves. And this is to be respected and to give credit to the goddess, because she's done so much work for us that she should not feel that it's now they got realization just for a song and they are not bothered. They don't know how to develop it. She will not be in any way hurt, but her work, what she has done, we have to see, we have to understand, we have to have a feeling that somehow, as we now have got enlightenment, we should try to be people as complete instruments of that power. That's only possible when you don't have your own ideas, your own interference. Complete instrument, just like as I said, this instrument has to be perfectly all right. Otherwise, it cannot work. Thank you very much. May God bless you. जय श्री माता जी। हमने अमृत पानी में श्री माता जी की शक्तियों का वर्णन सुना कि वो किस प्रकार से हमारे भीतर बहती है। यदि हम पूरी तरह से शांत और निर्विचारिता में रहे, ना हमें किसी भय की जरूरत है, न अपना दिमाग लगा कोई भी प्रतिक्रिया करने, सभी कार्य तभी घटित होते हैं, देवी की शक्तियां तभी बहती हैं हमारे अंदर से जब हम पूरी तरह से शांत होते। जय श्री माता जी। अब हम श्री माता जी की आरती करेंगे। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने दिए अवतार माँ, कितने दिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। दो गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल
सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला, माँ कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो, माँ मधु संगीत सुन लो। हो यस के जो सेवा, हो यस के जो सेवा, हमसे करा लेना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निरमल माता जी, जय निरमल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना।
कल की साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला की साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी माता जी श्री निर्मला देवी की जय। हर कदम हर जगह आपके साथ हम खड़े, हर जगह कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं। काया मन वाचा पूर्णतया, ये हमारा प्रण है। तो एक पल भी आपसे दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधा, एक क्षण भी विलम्ब नहीं लगेगा। लेकिन आपको मेरा होना पड़े, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊँ। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जानामि तवार्चनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतं परमचैतन्यं पुण्योऽहं तव दर्शनात् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष परमेश्वरी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व
परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी। जय श्री माता जी। इसी क्षमा याचना के साथ आज का हम ये कार्यक्रम यहीं कंक्लूड करते हैं। कल फिर इसी समय अष्टमी का ध्यान किया जाएगा। तब तक के लिए सबको जय श्री माता जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी। अलका बेटा, सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता थैंक यू अलका बेटा, इतने सुंदर थैंक यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी। जय श्री माता जय श्री माता जी दी।